मध्य प्रदेश के छतरपुर से अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल जिले में जन सुनवाई के दौरान अनुविभागीय क्षेत्र नौगांव में स्थित कुलवारा गांव में धनुषधारी मंदिर के पुजारी ने कलेक्टर के सामने गोद में हनुमान जी और राम लक्ष्मण की मूर्ति को लेकर गुहार लगाई है। पुजारी का कहना है कि कुछ दबंगों ने भगवान की जमीन पर कब्जा कर लिया है। पुजारी गोद में हनुमान जी राम लक्ष्मण की मूर्ति को लेकर पहुंच गया। इसे देखकर ये पूरा मामला चर्चा का विषय बन गया कि आखिरकार गोद में भगवान को लेकर पुजारी क्यों आया है। इसके पहले भी पुजारी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आए थे और अब पूरा राम दरबार लेकर जन सुनवाई में पहुंच गए। वहीं पुजारी पुरुषोत्तम नायक ने कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि नौगांव तहसील के कुलवारा गांव के धनुषधारी मंदिर की जमीन पर दबंग लोग कब्जा किए हैं। वो साल 2016 में और 2022 में 2 बार सिविल कोर्ट से केस भी जीत गया है और तब से अब तक सिविल न्यायालय के फैसले को अमल में नहीं लाया जा सका। फैसले के पक्ष में आने के बाद भी उसे उस जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया है और भगवान विराजमान नहीं हो पा रहे हैं। साल 2016 से वो भगवान को ऐसे ही लेकर भटक रहा है और जहां भी जाता है अपने भगवान को साथ लेकर जाता है। इसके पूर्व भी वो कई बार इसी तरह एसपी और कलेक्टर के पास जा चुका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुजारी का कहना है कि जिस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति विराजना है और वो हनुमान जी को गोद में लिए भटक रहा है, जब हनुमान जी की नहीं सुनी तो राम दरबार लेकर जन सुनवाई में पहुंच गया। आज वो अधिकारियों को प्रत्यक्ष तौर पर बताने के लिए इस बार राम दरबार भी साथ लेकर आया है ताकि अधिकारियों को भी वस्तु स्थिति का ज्ञान हो सके। आरोप है कि वो कई साल से आदेश को अमल में लाने और कब्जा दिलाने के लिए चक्कर लगा रहा है, बावजूद इसके अब तक कुछ भी हल नहीं हो सका। वो अधिकारियों के चक्कर लगाकर परेशान है। उसे दिया जाता है तो सिर्फ आश्वासन और तारीख। और ये क्या है कि ग्राम कुलवारा में सुकन पाठक, बालकृष्ण राजपूत और फूल सिंह राजपूत वगैरह धनुषधारी मंदिर और चतुर्भुज मंदिर पे कब्जा किए हुए हैं। मंदिर की मूर्ति हटा दी गई है, जबकि 2 बार कोर्ट से जीत चुके हैं। और इसमें खसरा में, खसवंदी आदि में सब जगह नाम हो चढ़ चुका है। इसके बाद भी एसडीएम महोदय क्या करते हैं कि गांव में जा कर के गलत वीडियो बनाते हैं। वहां पे जो फूल सिंह राजपूत का हवाला दे रहे हैं, वो क्या है, चतुर्भुज की ज़मीन जोते हुए है, बालकृष्ण धनुषधारी मंदिर की ज़मीन जोते हैं। तो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं राजपूत लोग। वो क्या करते हैं कि अपनी मनमानी कहानी गढ़ देते हैं, जबकि कोर्ट से 2 बार जीत चुके हैं और उन लोगों के पास अवमानना भी लगा हुआ है। इसमें क्या है कि कलेक्टर महोदय के पास इसलिए आए हैं कि ये इसमें प्रबंधक हैं, तो प्रबंधक होने के नाते उन लोगों पे रोक लगाई जाए। भाई, जब उनका कोई आधार नहीं है, कोर्ट से 2 बार हार चुके हैं और इनका नामांकन भी हो चुका है, ये जो विराजमान धनुषधारी भगवान हैं इनको हटा दिया गया है अवैध रूप से, उस पर कब्जा करके नई मूर्ति, नई पुजारी और दर्शा करके, और जबकि कोर्ट में सब निराधार पाया गया है। 2 बार हार चुके। कलेक्टर महोदय के पास छतरपुर में जन सुनवाई में आए हैं। ये अपर कलेक्टर और कलेक्टर महोदय उनसे मिले हैं, उनसे बोला है, तो वो लोग कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो हमने ये कहा है कि अगर आपको नहीं सुनना है, आप इसमें महोदय जो इसमें आप प्रबंधक हैं, तो आप हमको आदेश दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम लोग हाई कोर्ट में जाएं या आपका जो है सागर में जा कर के और कमिश्नर को सुनाएं, या इसमें जो है राजस्व मंडल में आगे सुनाएं। हनुमान जी लेकर आए थे, हाँ, राम दरबार लेके आए हैं। आना पड़ रहा है। जब नहीं सुनेंगे बार बार तो राम दरबार भी ला के आना पड़ रहा है। कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। यदि कोर्ट की मान करें, 2 बार कोर्ट से जीत चुके हैं, उनके खिलाफ देखिए कि 2016 में, 22 में, और स्पष्ट इसमें देखो परिवर्तित है नीचे 12 कॉलम में, ये 12 कॉलम में नीचे, इधर ये जो नीचे 12 कॉलम में क्या पूरा। चाहते हैं आप? अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? तो आगे आदेश दें हमको, क्योंकि कलेक्टर प्रबंधक है, कि भाई आगे कार्रवाई करें कि मंडल उस पर जाएं, कमिश्नर के पास जाएं, या हमको आदेश दे जबलपुर जाएं। भाई आप पे नहीं हो रहा, आप उनके सामने वो आदेश क्यों देंगे? आप अपने मन से जाइए, क्योंकि वो प्रबंधक हैं। प्रबंधक होने के नाते आदेश उन, भाई जिला का कलेक्टर है, मालिक है, अन्याय हो रहा है इतने वर्षों से, तो उनका एक कर्तव्य बनता है कि न्याय हो, क्योंकि सिविल से 2 बार जीत चुके हैं। तो न्याय संगत बात करने के लिए इतना कष्ट होना। प्रशासन जी आप बोलिए। प्रशासन कह रही जी है कि मैं असली नकली किसको मानूं? असली मतलब अभी जो मंदिर में बैठे हुए हैं जी वो हैं या आप लिए हैं? जी, हम जो लिए हुए हैं कोर्ट से पारित हैं। कोर्ट से 2 बार हो चुके, तो कोर्ट बड़ा होता है ये। हाँ, जो आप भगवान को हाँ, ये असली है। हाँ, पूरी कहानी आपको तो ठीक हाँ, है, पूरी तो लिखा हुआ हाँ, है। नहीं लिखा हुआ लेकिन नहीं। सत्य क्या हाँ, है? सत्य ये है, आपको क्योंकि बता सुनो। कलेक्टर
सत्य आपको एज ए हाँ, हाँ, कलेक्टर हाँ। ने एसडीएम को बरोबर, भेजा था, बरोबर। उस गांव में भेजा था, हाँ। मंदिर में भेजा था, जी। फिर उन्होंने कमेटी तो- बना के उसकी एक जी, जांच हाँ, हुई है, हाँ, हाँ। और उनका कहना है कि जो भगवान बैठे हुए हैं जी। वो सही है। जी, अच्छा, उनका कहना है। हाँ। हाँ, तो हम आपको बता रहे हैं बात क्या है। उसमें जो सुकन राजपूत हैं, बालकृष्ण राजपूत हैं, नहीं, हम सुनो- ये नहीं, पहले तो हमने जो बोला वो हाँ, बताइए। वो उसकी बात ये है कि असली ये हैं धनुषधारी भगवान, ये असली हैं। और पूरा गांव कह रहा है कि हाँ, वो है। पूरा गांव नहीं कह रहा, उसमें केवल 10-20 लोग जो राजपूत लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं, और जो पाल लोग हैं, गडरिया लोग, जो पाल समाज है, उनको कुछ मतलब नहीं, यादव कुछ बोलते नहीं, केवल वही लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी दबंगाई है ना। मंदिर तो सबका मंदिर है ना। सबका है, क्योंकि कब्जा उनने कर रखा है, तो वो उनकी दबंगाई है। शासन प्रशासन 2013 से नहीं सुन रहा है। अब वो लोग बोलेंगे तो उनको मानना है। उन्होंने 85 में आशा का कत्ल किया था, उसके बाद सब लोग डरे हैं, कितने उन्होंने मर्डर किया। वहीं पुजारी के आवेदन पर एडीएम ने संबंधित एसडीएम से तत्काल बात करते हुए इस मामले का निराकरण करने का आदेश दिया, जिस पर अधिकारियों ने कहा कि नौगांव एसडीएम के द्वारा जांच की जा चुकी है, जिस पर ज्ञात हुआ है कि ये मंदिर में रखे हुए भगवान को नहीं लिए हैं। जो मंदिर में भगवान विराजे हैं वो सही है। पुजारी ने कहा कि न्याय दिया जाए और भगवान को अपनी स्थापना दी जाए। गौरतलब है कि इसके पहले एक खबर हम आपको गांव कुलवारा से ही दिखा चुके हैं, जहां के लोगों ने ये कहा है कि जो पुजारी पुरुषोत्तम नायक बार बार जनसुनवाई में जाते हैं, दरअसल वो झूठ बोल रहे हैं, जबकि गांव में जिस मंदिर की बात वो कह रहे हैं वहां भगवान विराजमान हैं और दूसरा पुजारी उनकी सेवा कर रहा है। जहां तक ज़मीन की बात है तो गांव वालों का कहना है कि पुरुषोत्तम नायक के टाइम पर जो ज़मीन मंदिर के पास थी, अब वो ज़मीन भी उस दौरान काफ़ी कुछ कब्जे में चली गई थी और उन्हें पुरुषोत्तम नायक का यहाँ पर काम करना ठीक नहीं लगा, इसलिए दूसरे शख्स को यहाँ पर पुजारी के तौर पर बिठाया गया है। देखना ये होगा कि एक बार फिर अधिकारियों के पास गुहार लगाने के बाद आखिरकार इस पूरे मामले में क्या हल निकलता है।